फ्रेंड्स, जब विवाह योग्य उम्र हो जाती है तो यह प्रश्न कई बार हमारे मन में आता है कि हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी होने का योग किस समय पर बनेगा। तो आप इसे आसानी से 2 मिनट में खुद ही पता कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं इसे कैसे पता करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एस्ट्रो मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जब किसी लड़का या लड़की की विवाह योग्य उम्र हो जाए और माता पिता द्वारा बार बार शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है, तो ऐसे समय में हमें एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी ग्रहों की स्थितियां बनती हैं जो लड़का या लड़की की कुंडली में बन जाए तो अचानक से रिश्ता पक्का होने का चांस 101% बढ़ जाता है। या यूँ कहूँ कि ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे 101% रिश्ता पक्का होता ही होता है। फ्रेंड्स, किसी भी जातक के शादी में बाधा या रुकावट आती ही क्यों है, आइए पहले इसे हम जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है 7th हाउस में जिस भी जातक की कुंडली में शनि, राहु, मंगल या सूर्य हो, इन चारों में से कोई एक ग्रह हो या ग्रहों की युति में बैठे हों या 7th हाउस के साथ अपना दृष्टि संबंध बना रहे हों, तो ऐसे जातक के विवाह में रुकावटें आती ही आती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो बनी बनाई बातें भी लास्ट में जाकर बिगड़ जाती हैं। या किसी जातक की कुंडली में शुक्र या गुरु कमजोर अवस्था में हो तब भी विवाह विलंब की स्थिति आती ही आती है। परंतु फ्रेंड, आज हमारा विषय शादी कब होगी यह है, हमें शादी का वर्ष और साल जानने का है। तो आइए जानते हैं। मैं आज आपको एक बिल्कुल ही आसान सूत्र बताने जा रही हूँ जिससे आप स्वयं ही अपनी कुंडली देखकर पता कर लेंगे कि आपके विवाह का योग कब बनेगा। फ्रेंड्स, यह सूत्र सदियों पुराना है जो हर एस्ट्रोलॉजर द्वारा अपनाया जाता है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से यह पता करने जाएंगे कि मेरा विवाह कब होगा, तो हर एस्ट्रोलॉजर यह सूत्र अपनाता है। तो आप भी अपनी कुंडली खोल लीजिए। यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो उसे खोल लीजिए या किसी मोबाइल के ऐप में अपनी कुंडली खोल लीजिए। आजकल तो इतना सारा कुंडली ऐप आने लगा है, तो आप किसी भी कुंडली ऐप में अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि आपके 7th हाउस में कौन सा ग्रह है। 7th हाउस जिसे विवाह और वैवाहिक जीवन देखा जाता है, उस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। ग्रह कोई भी हो सकता है फ्रेंड, सूर्य से लेकर राहु केतु तक कोई भी ग्रह हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि आपके 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। तो जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह की अंतर्दशा में यदि बुध, शुक्र, चंद्र या गुरु की दशा आती है तो विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। यानी मान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य में जब भी बुध की, शुक्र की, चंद्र की या गुरु की अंतर्दशा आएगी, तब आपके विवाह का, शादी का वर्ष होगा, माह होगा, समय होगा। यही आपके विवाह का समय होता है। फिर आपके 7th हाउस में शनि, राहु जैसे ग्रह ही क्यों ना बैठे हों। फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि मैं अंतर्दशा कैसे देखूं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी ऐप में अपनी कुंडली खोलेंगे उसमें विषुवत्रीय दशा करके आएगा, वही आपके ग्रहों की अंतर्दशा होती है। फ्रेंड्स, ये एकदम सटीक सूत्र है विवाह की स्थिति, वर्ष और माह जानने के लिए। यही सूत्र हर एस्ट्रोलॉजर द्वारा अपनाया जाता है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के पास जाते हैं तो वह यही देकर विवाह का वर्ष बताते हैं जो एकदम सटीक बैठता है। तो फ्रेंड्स, अब आप भी देरी मत करिए और बिना किसी के से पूछे, किसी से आप जानने के, आप खुद ही स्वयं ही अपनी कुंडली खोलिए और अपने विवाह का योग पता करिए कि किस समय, किस वर्ष, किस माह में आपके विवाह की स्थिति बन रही है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। राधे राधे।